हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 33। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये हमारी वर्कशीट है। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ क्लास टीचर, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 33। क्या डेट है? 3 फरवरी 2021। ये आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारा टॉपिक है पोएम वोकेशन। तो बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द पोएम एंड कंप्लीट द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम। तो आपको देखो पोएम रीड करनी है और इन लाइन्स को पोएम से आपको कंप्लीट करना है। आई विश आई वर अ हॉकर। तो आपको एक छोटा बच्चा था, जब वो विश करता था कि मैं काश मैं एक फेरी वाला होता। तो उसके आगे आपको ये अपनी पोएम से इन लाइन्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या है? आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग SPENDING spending my day, spending my day in the road, in the road, 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 crying, 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 crystal, 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 bangles, BANGLES, bangles। ठीक है, ये हमने हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखो, बच्चा मतलब इसमें बच्चा क्या विश करता है कि काश मैं एक फेरी वाला होता और मैं रोड्स पर चिल्लाता कि क्रिस्टल बैंगल्स, क्रिस्टल्स, और मुझे स्कूल में जाना ना पड़ता और मैं अपना पूरा दिन ऐसे ही पूरे दिन अपना रोड पर, सड़क पर ऐसे ही बिता देता। फिर नेक्स्ट देखो, आई विश आई वर अ गार्डनर। तो फिर दोबारा से वो इच्छा करता है कि काश मैं एक गार्डनर होता। तो इसकी हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग, DIGGING, डिगिंग, अवे, AWAY, अवे, एट द गार्डन, एट द गार्डन, GARDEN, गार्डन। तो वो विश करता है फिर कि काश मैं एक गार्डनर होता और गार्डन को मैं कभी भी खोदता। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? आई विश आई वर अ वॉचमैन। तो फिर वो विश करता है कि काश मैं एक वॉचमैन होता। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग, द स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट, ऑल नाइट, ऑल NIGHT, नाइट। तो फिर वो विश करता है कि काश मैं एक वॉचमैन होता और सारी रात सड़क पर ऐसे ही घूमता। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा? ये हमारे क्वेश्चन सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लेट अस ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन आवर ओन। तो अपने तरीके से हम सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ आई वर अ सोल्जर, अगर काश मैं एक सोल्जर होता। तो यहाँ पर देखो, तो हम लिखते आई सर्व, ISERVE, सर्व, फॉर, कंट्री, COUNTRY, कंट्री। फिर नेक्स्ट देखो, इफ़ आई वर अ शेफ़, काश अगर मैं एक शेफ़ होता। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ आई कुक, COOK, कुक, टेस्टी फूड, TASTY, टेस्टी, FOOD, फूड। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड क्या है? इफ़ आई वर एन आर्टिस्ट, अगर काश मैं एक आर्टिस्ट होता। तो यहाँ पर देखो
लिखूँगी आई मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल पिक्चर्स, PICTURES पिक्चर्स। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोएम, यानी पोएम से इस स्टैंजा को रीड करें एंड लिस्ट आउट द वर्ब्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। और आपको एक स्पेस प्रोवाइड किया गया है, आपको इसमें वर्ब्स की लिस्ट बनानी है, यानी वर्ब लिखनी है। तो व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, यानी जब दोपहर के 4 बजे थे तो मैं स्कूल से वापस आया। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है, कम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कम, ठीक है, क्योंकि हमें जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है वर्ब के लिए प्रोवाइड किया गया है। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पर देख सकते हो सी क्या है बेटा, वर्ब। तो आई कैन सी मैं देख सकता था गेट से उस घर को, यानी गार्डनर को, ग्राउंड को खोदते हुए। तो यहाँ पर देखो डिगिंग, ये भी क्या है हमारी वर्ब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DIGGING, डिगिंग। फिर ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज पेट, ही सॉइल्स हिज क्लॉथ्स विथ डस्ट, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क। तो वह जो भी चाहता, जो भी उसको पसंद था तो वह कर सकता था अपनी स्पेट से। तो यहाँ पर जो लाइक आया है तो ये भी क्या है, वर्ब है, LIKE, लाइक्स। फिर है टेक्स, TAKES, टेक्स, ये भी एक वर्ब है। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन या गेट्स वेट, तो यहाँ पर बेटा गेट्स जो आया है वो एक वर्ब है, GETS, गेट्स। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging। तो वो विश करता है कि काश मैं एक गार्डनर होता और मैं तब तक खोदता रहता, और मैं गार्डनर को खोदता रहता, मुझे कोई भी रोकता नहीं। तो यहाँ पर देखो जो विश आया है, विश भी क्या है बेटा, एक वर्ब है। तो यहाँ पर हमने विश को लिख लिया है, ठीक है। तो ये हमने जो भी हमारे वर्ब थे वो हमने, जो हमारा स्पेस प्रोवाइड किया गया था, हमने लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर स्टॉप भी है, स्टॉप, ये भी एक वर्ब है। फिर नेक्स्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज टू कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।